हेलो गाइस, आज की अनबॉक्सिंग वीडियो में मैं क्लैंप मीटर की अनबॉक्सिंग करूंगा। हुआ कुछ यूं था कि हमने रूम कूलर बाय किया था। तो जैसे हम रूम कूलर को घर ले आए तो यहाँ स्टार्ट करने के बाद रूम कूलर ने हाई करंट की वजह से स्पार्किंग स्टार्ट कर ली और वो जल गया। इसके बाद सेकंड रूम कूलर के साथ भी सेम यही हुआ। थर्ड रूम कूलर शॉपकीपर देते वक्त बोला, मेरा ये इलेक्ट्रीशियन आपके साथ चला जाएगा। जैसे वो इलेक्ट्रीशियन आया तो उसके साथ यही क्लैंप मीटर था। जैसे उसने क्लैंप मीटर के दोनों नीडल्स को स्विच में इंसर्ट की तो डिस्प्ले पे 440 वोल्ट शो आ रहा था। तो ओवर वोल्टेज की वजह से हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मसला कहाँ पे हो रहा है। तो इसलिए मैंने क्लैंप मीटर मैंने इसलिए बाय किया क्योंकि इसके थ्रू आप अपने घर के वोल्टेज को भी मैयर कर सकते हो, अपने अपने घर के करंट्स को भी आप मैयर कर सकते हो, और इवन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक टीवी में जो डायोड्स होते हैं उसको भी आप चेक कर सकते हो कि कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट की वजह से फॉल्ट आता है। और मल्टीमीटर की जगह मैंने क्लैंप मीटर को क्यों चूज़ किया, इससे हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, और अगर ये काम करना छोड़ दे तो फिर इसको फिक्स किस तरह करते हैं। तो आज की अनबॉक्सिंग वीडियो में मैं इन सारी इंफॉर्मेशन को डिस्कस करूंगा। तो चलो अनबॉक्सिंग की तरफ बढ़ते हैं। Before going to proper unboxing, I want to declare that this video is divided into three parts. In the first part, I am doing unboxing. In the second part, I am doing testing of this clamp meter. In the third part, I am discussing that if it stopped working, then how you can fix it. Okay, so this is my clamp meter. ये मीटर लीड्स हैं। अच्छा, इसको साइड पे रख लेते हैं और ये मेरा क्लैंप मीटर है। अच्छा, अगर मैं ट्रिगर को प्रेस करूंगा तो इस तरह कुछ ओपन होगा और इसके अंदर फिर हम वायर रख के मेजरमेंट करते हैं। अच्छा, ये यूज़र गाइड है, इसमें सारी कंप्लीट डिटेल्स आपको गिवन है। ओके, सो ये रोटरी स्विच को अगर मैं रोटेट करूंगा तो इसके थ्रू मैं रेंज को एडजस्ट कर सकता हूँ। तो चलो इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, सो ये दो वायर्स हैं, मीटर लीड्स के दो वायर्स हैं, एक ब्लैक है दूसरा रेड है। तो इसको आपने ब्लैक को ब्लैक में प्लग इन करना है और रेड को रेड वाले में प्लग इन करना है। सो इसको मैं रेड में प्लग इन कर लेता हूँ और ब्लैक को आपने ब्लैक वाले में प्लग इन करना है। अच्छी तरह से आपने इसको प्लग इन करना है। तो रोटरी स्विच को मैं शॉर्ट सर्किट पे फिक्स कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने जब इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया तो ये मुझे वॉइस दे रहा है, एक बीम सा दे रहा है जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपका सर्किट शॉर्ट सर्किट है, और ये भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपका मीटर सही है। अच्छा, ये होल्डिंग बटन है जिसको प्रेस करने के बाद आपके डिस्प्ले पे जो रिज़ल्ट होगा वो वेरी नहीं होगा, वो होल्ड हो जाएगा। अच्छा, ये डिस्प्ले है, AC मीटर डिस्प्ले है, ये ऑफ। इसके बाद ये 600 वोल्ट DC को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद 600 वोल्ट AC को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 200 एम्पेयर, ये 20 एम्पेयर, और ये बीम साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और डायोड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर डायोड की शॉर्ट सर्किट आपने देखनी है तो यहाँ पे आपने रोटरी स्विच को यहाँ पे आपने लाना है। ये होल्ड बटन है और ये मॉडल जो है दैट इज़ EM303। अच्छा, अगर आप ट्रिगर को प्रेस करते हो तो ये जस्ट कुछ इस तरह ओपन होते हैं, उसके अंदर मेटल्स हैं। जब ये क्लोज होंगे तो ये दोनों मेटल्स क्लोज हो जाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं।
ओके, सो अब मेजरमेंट्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम रोटरी स्विच के थ्रू हमने रेंज को फिक्स करना है। तो मैं एसी वोल्टेज को मेजर करना चाहता हूँ, तो मैंने 600 वोल्ट एसी पे अपना रोटरी स्विच ले आया हूँ। अपने रोटरी स्विच को फिक्स कर लिया है। सो अब मैंने मीटर लीड्स को इंसर्ट करना है प्लग्स में। ओके, सो ये मुझे 11 टू 11 शो कर रहा है। सो मैं दोबारा प्रेस कर लेता हूँ। 213 फ्लक्चुएट कर रहे हैं वोल्टेज। सो 212, 210, 209। अच्छा, अब जो मेरे घर को सप्लाई आ रही है, तो वोल्टेज और करंट को मेजर कर लेते हैं सर्किट ब्रेकर के दोनों साइड पे। तो चलो पहले ऊपर साइड पे मेजर कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं दो फेस के दरमियान मैंने मीटर लीड रख दिए हैं। तो ये मुझे 400 वोल्ट इसको शो करना चाहिए। 395, सो राउंड अबाउट 400 मुझे शो कर रहे हैं। अच्छा, सर्किट ब्रेकर के लोअर साइड पे वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये 400 वोल्ट शो कर रहे हैं। अच्छा, फिर एक फेज और दूसरा नीडल मैंने अर्थ के साथ कनेक्ट कर लिए। सो इट शुड बी डेट्स इक्वल टू 220 वोल्ट, और ये मुझे 230 वोल्ट ये मुझे शो कर रहा है। तीनों फेजेस मुझे 230 वोल्ट शो कर रहे हैं। अच्छा, मैं करंट को मेजर कर लेता हूँ, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे रेंज को सेलेक्ट करना है। तो रेंज को एम्पियर रेंज को सेलेक्ट करने के बाद ये मुझे -0.2.1 एम्पियर दे रहे हैं। तो माइनस मीन्स कि इसमें करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये 0.3, 0.8, 0.9 मुझे शो कर रहा है। थर्ड फेज मुझे 0 करंट शो कर रहा है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आते हैं क्लैंप मीटर में, वो इसके सेल्स में आते हैं। तो इसको आपने इस तरह ओपन करना है, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक सेल होता है, और वो सेल आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगे। तो आपने वो मार्केट से लाके फिर उसको इस तरह रिप्लेस करना है। जस्ट आपने ये रिप्लेसमेंट करनी है, उसके बाद ये क्लैंप मीटर आपके पास काम स्टार्ट कर लेगा। इस नए सेल को फिर आपने इस तरह सीक्वेंस के साथ इंसर्ट करना है। तो ये मेरे पास फिक्स हो गया है।
अब मैं रोटरी स्विच को डीसी पे ले आता हूँ और इस सेल को चेक कर लेता हूँ कि ये सेल वाकई में डेड है या नहीं। तो लेट्स चेक इट। ओके, सो ये मुझे 0 वोल्ट शो कर रहे हैं। सो इट मीन्स कि ये सेल मेरे पास डेड हो गया है। तो आप सेल को भी इस तरह चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके घर में भी अब मेरे घर की तरह कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं जलेगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक न्यू अनबॉक्सिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।